औरत एक ऐसी चीज है, उसके अंदर आग इतनी होती है ना। ये है तो एक लड़की लेकिन खुद को लड़का कहती है, क्योंकि जब ये लड़की थी तो लोग इसको गलत नज़र से देखते थे। इस वजह से ये लड़का बन गया है और ड्रेसिंग भी बिल्कुल लड़कों की तरह की है और लड़कियों में इसका नाम नादिया है और अब इसने नाम नादर रख लिया है। मैं सारी कहानी इन्हीं से जानूंगा कि क्या वजह है, क्या हाल है। वजह यही थी कि जादू टूने वाले ज़्यादा भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा भी मानी हूँ, सैयद हूँ। ठीक है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा, औरतों को अहमियत ज़्यादा देते हैं। मैं ज़्यादा औरतों को अहमियत देता हूँ। किस वजह से? उनकी इज्जत ढांपना। जो मर्जी भी औरतें करती हों, लड़कियाँ अपनी मजबूरी में करती हैं, शादीशुदा हों, कुंवारी हों, ये उनका फेल है, ये हमारा नहीं है। जो मर्जी भी करती हो, हमने उनके ऊपर पर्दा डालना है, क्योंकि अगर कोई मर्द उसको गलत नज़र से देखेगा, उसके साथ जना करना चाहेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसको यही है, उसका गाटा उतार देंगे या फैर मरवा देंगे। ये आपकी सोच है? जी, ये मेरी सोच है। इस वजह से, क्योंकि ना लड़कियों के ऊपर, अगर लड़की खुद तुम्हारे पास चल के आ रही है ना, उनके ऊपर अहमियत दो। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करनी, उसको इस्तेमाल करके छोड़ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बोला है। अच्छा, ये लड़का कब से बना और क्या वजह बनी? आपने शादी भी करवाई है? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए लड़कों को, लड़का बने को। शादी करवाई है कि नहीं करवाई? नहीं, शादी हो गई है मेरी। हस्बैंड किधर होता है? वो इधर ही किधर है, बस पता नहीं चल रहा किधर है। पता नहीं चल रहा, यानी कि भाई लापता ही है। तो फिर अब आप कहाँ रहती हो? मैं इधर ही बस दोस्तों के साथ, कभी इधर बाहर के अंदर चला जाता हूँ, कभी इधर। अब मुझे कल से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कभी शायद मुझे कहीं नजर आ जाए। ये ढूंढता फिर रहा हूँ उसको। बस घर वाले गुस्से होते हैं, जिनके घर में मैं रह रहा हूँ, अकेडमी के अंदर, डांसर अकेडमी है, उधर ही रहता हूँ मैं। ये ड्रेसिंग भी शुरू से इसी तरह रखी? ऐसी पैंटें ज़्यादा डालता हूँ मैं, वही बस। ये ड्रेसिंग ज़्यादा, ये लड़की वाली पहनूँ तो बस ना इशू बना देते हैं, शुरू कर देते हैं जादू टूना मेरे ऊपर करना। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा लड़कों वाले कपड़े पहनता हूँ। कोई मुझे हिजड़ा बोलने लग पड़ते हैं, ठीक है, कोई मुझे ऐसे, मैं जो मर्जी बोले जाए, मुझे कोई इशू नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कोई बहनें होती हैं मजाक करती हैं, ठीक है, मुंह बोली मेरी बहनें बनी हुई हैं, ठीक है, 5 भाइयों की ना, सॉरी, कहते हैं 5 बहनों का एक भाई हूँ। आप जो इधर मेरी बहनें बनी हुई हैं, ठीक है, उनके सर पे हाथ रखता हूँ। कोई भाई बने या ना बने उनका बाहर, लेकिन हम अपने ज़्यादा ना, मैं उनका भाई बना हुआ। यानी कि आप जो लड़कियां हैं उनकी इज्जत भी महफूज रखती हैं? हाँ जी, महफूज। उनके ऊपर ऐसी नज़र डाली हुई हमने कि उनकी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, अपनी मर्जी से जो मर्जी करती रहे, उनके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। अच्छा, जब आप लड़की थी तो क्या आप पे बीतती थी, ये बताएं। कुछ भी नहीं, यही बीती थी यार, इधर से ना मुझे कोई नोच ले, इधर से ना नोच ले। सो बस ऐसे ही डर, दिल में डर रहता था बहुत ज़्यादा, कि सोचे अगर कोई मुझे ये कह रहा ना चलें उधर चलें। वाकफ से बगैर मैं कभी नहीं गया, अभी तल्ला का जिस तरह हूँ उससे बगैर मैं कभी किसी के साथ नहीं गया। ज़्यादा मैं भाइयों के साथ रहता हूँ, उनका भाई बना हुआ, और या बहनों के साथ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फ्रेंड बने हैं उनके साथ चाय वगैरह पी लेता हूँ जाके, बस ऐसे ही होता है। हाँ, तो फिर ज़्यादा मुझे जब ये दिल को इस तरह भी तलखी मिलती होती है तो मैं घर चला जाता हूँ फिर। इसी वजह से आप लड़का बने हो, क्योंकि आप अकेली थी, जी। आपके साथ कोई नहीं था, इस वजह से आप लड़कों वाला गैटअप कर लिया। हाँ जी, बस यही बने बोला ना, जो भी मुझे लड़का मिलता अच्छा लगता, हमारी भाई सही ज़िंदगी की बसर भी होती। जो मुझे खिलाने की बारी आती है तो लोग दुनिया रहने नहीं देते सब। वो कहते हैं, हाँ, ये कहते नहीं पंजाबी च साढ़े कोल पुट के ना लै जावे, भी साड़ी भी जी एक धी भी बनी है, पुत्र भी बनया, भाई रुलदा ना फिरे रोड पे। वो इस वजह से, इस नज़रिए से कहते हैं। घर वाले गुस्से होते थे, मुझे डांटते थे कि कहते हैं फालतू किसी से बात नहीं करनी, घर में मोबाइल पड़े हुए, इनके साथ जिस तरह मर्जी भाई गाने सुनो, जो ड्रामे देखो, नहीं रोकेंगे, फालतू बाहर नहीं जाने देते। ये बस ये उनकी ज़्यादा है। उस्ताद है मेरा। शोहर नहीं मिल रहा तो शादी दूसरी भी नहीं करनी? कि शादी दूसरी ने, हाँ, दोस्त रखूंगा। लड़कों को भी दोस्त बना लेते हैं? हाँ, लड़कों को इसलिए दोस्त बनाते हैं क्योंकि ना किसी और के पास ना जाना पड़े हमें, ठीक है। औरत एक ऐसी चीज़ है, उसके अंदर आग इतनी होती है ना, लेकिन वो औरत जो नस्ली होगी ना, वो अपने आप को नफ्स मार के जिस तरह फिरेगी, ठीक है। अगर लड़कों में होगा तो वो कभी किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेगा, वो कुछ भी अपने भाई साथ करेगा, कहेगा नहीं मैं लड़की के ऊपर नज़र डालूंगा तो मेरी बदनामगी होगी। इसी तरह वो फिर अपने आप को कुछ करते हैं, आगे आपको पता ही है, जो भी करते हैं वो उनका अपना फेल है बस, और ऐसे कोई भी बात। अच्छा, बच्चे भी हैं कि नहीं है? नहीं, बच्चों को मैंने बोला है, बच्चों को साइड पे किया हुआ है, ठीक है। बच्चों को साइड पे इसलिए किया था कि ये बच्चों के ऊपर कोई नज़र ना इस तरह की डाले कि जादू टूने से वही ना, एक इंसान का जिस तरह बेटी की शादी हुई हो तो उनका घर ना उजड़े, उनके ऊपर कोई इशू ना डाले, या मुझे नहीं उन लोगों ने छोड़ा तो बच्चों को छोड़ेंगे, वो एक मिसाल है। तो इसलिए उनको यही देते हैं, किसी के बच्चों पे नज़र मत डालो, जो बात करनी है जादू टूनने वाले उसकी माँ के पास या उसके बाप के साथ सामने रब्ता करो, ठीक है। उनके बच्चों के साथ तुम्हारा कोई इशू नहीं बनता। चलें जी, ये सारी हकीकत है, मैंने आप लोगों के सामने रखी है। कहती है कि जब मैं लड़की थी तो लोग मुझे गलत नज़र से देखते थे। शोहर इस वक्त लापता है, उसकी भी तलाश में है
और इसी तरह की ड्रेसिंग करती है, लड़कों के साथ बैठती है सारा दिन, उसे उनके साथ यानी कि मजाक करती है। ये हालात है जो आप लोगों को सामने दिखाया है और जो इसने बताया। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। अपने मेज़बान राय ज़ियान खरल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।